नमस्कार। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज का प्रेडिक्शन है शुक्र ग्रह के शतभिषा नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। तो वीनस ट्रांजिट इन शतभिषा, शत तारका बोलो, शत तारा बोलो, शतभिषा बोलो, एक ही नक्षत्र है। कुंभ राशि के अंदर आने वाला ये नक्षत्र बहुत पावरफुल नक्षत्र है, क्योंकि इसका जो वखड़ा चक्र इस प्रकार है। अश्व योनि, अश्व माने घोड़ा, राक्षस गण, गण राक्षस है, लड़ाकू है। और जो नाड़ी है इसकी आद्य नाड़ी है। तो ये नक्षत्र बहुत बलवान नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो मालिक हैं ये राहु ग्रह है। तो राहु इस नक्षत्र के कमांडर हैं, लॉर्ड है। और वैसे भी जो योनि है, आप सबको मालूम है कि सबसे पावरफुल योनि है। पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा तेज फास्ट चलने वाला जो प्राणी है वो घोड़ा है, और ये अश्व है। तो अश्व के कारण इसका जो पावर है ये बढ़ जाता है। जैसे गाड़ी के अंदर हॉर्स पावर होता है, ऐसे नक्षत्र के अंदर भी इसका जो प्योर योनि है ये अश्व योनि है। तो आइए जानते हैं शुक्र ग्रह का शतभिषा नक्षत्र के अंदर जो फल है वो क्या होगा। 6 अप्रैल 2022 को दोपहर में 3:21 को शुक्र चलेंगे शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि के अंदर, और ये ट्रांजिट है 18 अप्रैल को रात को 8:08 तक। तो इस राहु के नक्षत्र में शुक्र क्या फल देंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रह जो कोई भी होते हैं ये राशि में तो जरूर फल देते हैं, लेकिन नक्षत्र में 110% फल देते हैं। 110% फल देते हैं जिस नक्षत्र में वो ट्रांजिट करते हैं। तो शुक्र और राहु वैसे परम मित्र हैं, क्योंकि दोनों जो हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भागने वाले ग्रह हैं। फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इनको ज़्यादा पसंद है। तो शुक्र ग्रह का शतभिषा में ओवरऑल फल बहुत शुभ होगा। तमाम जो लग्जरियस इंडस्ट्रियां हैं वो अब धीरे धीरे अपग्रेड होगी, चलने लगेगी, उनका कामकाज बढ़ेगा। तमाम लग्जरियस इंडस्ट्री में अब थोड़ा सा एनर्जी का संचार होगा, और लोगों का जो है वो अट्रैक्शन भी वहाँ पर जाने के लिए बढ़ेगा। तो अब एक बहुत अच्छी बात है कि दुनिया अब रोटेशन में आ रही है, और भी और तेज़ी से रोटेशन में आने की जो ट्राई है वो यहाँ पर होगी शुक्र के शतभिषा नक्षत्र के ट्रांजिट के अंदर। नक्षत्र में राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए जानते हैं तो प्रथम राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र 11वें स्थान के अंदर है। लव मैटर के कारक ग्रह लाभ स्थान के अंदर हैं और पंचम स्थान में पूर्ण दृष्टि है। तो उसके कारण आपका लव मैटर में सक्सेस मिलने वाला है। आपके संतान रिगार्डिंग भी कार्य बनने वाले हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के अंदर आपका मन ज़्यादा जा सकता है। अश्विनी वाला जातकों के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो एक्सीलेंट फल होगा। और भरणी वाले जातकों के लिए प्रत्यरी है, थोड़ा सा ऑपोजिशन हो सकता है आपके फीमेल फ्रेंड के साथ या तो आपके संतानों के साथ। और कृतिका के लिए ये एक सेम तारा है, तो आप सबके लिए एक्सीलेंट फल होगा। तो मेष राशि वाले जातकों में भरणी को छोड़कर भरणी वाले जातकों के लिए भी इतना बुरा फल नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन ना हो उसका केयर करना होगा, मित्रों के साथ, स्त्री मित्रों के साथ या तो संतानों के साथ। बाकी लाभ स्थान के अंदर शुक्र आपको लाभ तो करवाएंगे ही, आपको एंटरटेनमेंट के अंदर आपको शुक्र लाभ जरूर करवाएंगे। तो
दूसरी राशि वृषभ राशि। शुक्र आपके 10वें स्थान के अंदर है। कृतिका नक्षत्र वाले जातकों के लिए सेम तारा के अंदर है। तो कोई भी लग्जरियस इंडस्ट्री में, जैसे कि होटल मोटल रेस्टोरेंट सिनेमा नाटक मीडिया प्रोफेशन इत्यादि अंदर के काम करने वाले जातकों के लिए एक्सीलेंट समय रहने वाला है। आपके काम काज में जबरदस्त प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। वृषभ रोहिणी के लिए ये विपत नक्षत्र है, तो प्रोग्रेस तो होगा लेकिन टेंशन के साथ होगा। और सबसे ज्यादा शुभ फल मिलेगा वृषभ मृगशिरा। जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, ये जातकों के लिए जो ट्रांजिट है, ये जो शुक्र है आपके चलेंगे इसमें शतभिषा के अंदर आपके संपत नक्षत्र में चलेंगे। तो कार्य क्षेत्र के अंदर जो कोई भी जातक का जन्म मृगशिरा में हुआ है, ये जातकों को एक्सीलेंट फल मिलने वाला है बिजनेस और करियर को इम्प्रूव करने के लिए। तो मिथुन मृगशिरा के लिए शुक्र भाग्य स्थान के अंदर होंगे, संपत नक्षत्र में होंगे, तो आपके लिए भी बहुत शुभ है। मिथुन आद्रा के लिए जन्म तारा में है, तो भाग्य चमकने वाला है। मिथुन पुनर्वसु के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए भी एक्सीलेंट फल रहेगा। यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिल सकता है। तो मिथुन राशि वाले तमाम जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। कर्क राशि में जिनका जन्म हुआ है, जो शुक्र आपके 8वें स्थान के अंदर है, 8वें स्थान में भी भला शुक्र का फल तो शुभ ही है, और शुक्र आपके धन भाव को दृष्टि करता है, जिसके कारण आपके जो इनकम है, ये इनकम के स्रोत खुलने वाले हैं। कहीं से आपको गुप्त लाभ भी मिल सकता है। तो पुनर्वसु के लिए ये कर्क पुनर्वसु के लिए ये मित्र अति मित्र नक्षत्र है। पुष्य के लिए मित्र नक्षत्र है, लेकिन अश्लेषा के अंदर जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए ये वध नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर आपका खर्च ज्यादा होने की संभावना है। पारिवारिक मामलों को लेकर या तो आपके कोई फैमिली मेंबर की रिक्वायरमेंट के कारण आपका खर्च फैमिली के लिए बढ़ने वाला है। कर्क आश्लेषा के लिए। सिंह राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए शुक्र 7th हाउस के अंदर है, 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन में प्रणय संबंधों में मधुरता लाने वाले हैं। मघा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आपके लिए साधक नक्षत्र है, सक्सेस देने वाले हैं, पब्लिक लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। पूर्व फल्गुनी के लिए प्रत्यरी है, पार्टनर के साथ ऑपोजिशन होगा। उत्तर फल्गुनी के लिए एक सेम तारा है, तो आपके लिए ठीक है, आपको पार्टनर से लाभ करने वाले हैं। तो कन्या राशि के लिए फल क्या होगा? शुक्र आपके जो हैं वो 6th हाउस के अंदर है। उत्तर फल्गुनी के लिए एक सेम तारा है, तो मध्यम फलदायी बोल सकते हैं। एब्रोड रिलेशन से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। कन्या हस्त के लिए विपत नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस टेंशन आपको मिलने की संभावना है, मामा या मौसी के या मैटरनल रिलेशन के कारण। और कन्या चित्रा के लिए एक्सीलेंट फल होगा। संपत नक्षत्र है, तो आपको मामा मौसी की ओर से लाभ मिल सकता है, या तो एब्रोड रिलेशन से कुछ लाभ मिल सकता है। तुला चित्रा के लिए फल क्या होगा? पंचम स्थान में आपके शुक्र संपत नक्षत्र में है, आपके संतानों के कार्य बनेंगे, संतानों से आपको लाभ रहेगा, आपके मित्रों से लाभ रहेगा, और लव मैटर में सक्सेस रहेगी। तुला स्वाति के लिए जन्म तारा है, जन्म तारा जरूर है, लेकिन योनि दोष बनता है, क्योंकि स्वाति की जो योनि है महिषी योनि है। महिषी माने भैंस, और जो ये शत दिशा में चलने वाले शुक्र है, इसकी योनि है अश्व। अश्व माने घोड़ा, जिसको लगा के रखना पड़ता है। तो नहीं तो ये इतना भागता है कि इसकी बात ही मत करो, उसको पूछो ही मत। इतना भागने वाला प्राणी है कि इसको लगाम डाल के रखना पड़ता है। तो और जो भैंस है ये एकदम स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है, उसको चलाने के लिए भी उसको मारना पड़ता है। तो आप देखोगे कितना डिफरेंस है भैंस और घोड़े के बीच में। और आप देखोगे ये दोनों जो नक्षत्र हैं, ये राहु के नक्षत्र हैं, तो कितना वास्ट डिफरेंस है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रबल और नक्षत्र में तारा चक्र में भैंस को घोड़े का दुश्मन बताया गया है। क्यों बताया गया है? इसका रीजन ये है कि जो योनि दोष है, ये योनि जो एक तो जो स्पीड की बात है, चलने की बात है, दौड़ने की बात है, उसमें कोई मुकाबला नहीं हो सकता है।
दूसरा, जो भैंस है इसकी जो काम शक्ति है बहुत मंद है, जबकि जो घोड़ा है ये इसकी काम शक्ति बहुत पावरफुल है। और ये जग प्रसिद्ध है कि अश्व जो है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है सेक्स के अंदर। तो ये बहुत डिफरेंस है, इसके कारण ही तारा चक्र के अंदर ये दोनों को दुश्मन बताया गया है। और इसी के कारण जो स्वाति नक्षत्र वाले हैं, ये जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ये इनके माइंड के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होगा, या तो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसके कारण दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। तुला विशाखा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए ठीक है। हालांकि इतना बुरा आपका कुछ होने वाला नहीं है। तुला स्वाति के लिए भी आप सुन लो कि तुला स्वाति का सूर्य है या चंद्र है, दोनों जातकों का कुछ इतना बुरा करने वाला नक्षत्र नहीं है, फिर भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे योनि दोष के कारण। तुला विशाखा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए ठीक है। संतान रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे, आकस्मिक कुछ लाभ मिलने की संभावना है। तुला वाले तमाम जातकों को आकस्मिक कुछ धन लाभ मिलने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी भी बन रही है, क्योंकि शुक्र 5वें स्थान के अंदर है। 5वां स्थान है पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का है, ये यहाँ पर उसका उदय करने वाले हैं। वृश्चिक राशि, विशाखा के लिए ये अति मित्र वृश्चिक विशाखा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं आपके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्य होने वाले हैं। वृश्चिक के तमाम जातकों का सुख में वृद्धि करने वाला है। अनुराधा के लिए ये मित्र नक्षत्र है, ज्येष्ठा के लिए ये वध नक्षत्र है, तो आपके मकान के अंदर कुछ खर्च आ सकता है, वाहन के अंदर कुछ खर्च आ सकता है, रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, और विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। धनु राशि, मूला के लिए साधक नक्षत्र है, पराक्रम स्थान के अंदर है, तो साहस में वृद्धि करने वाले हैं। आपको अपने भाई बहन या नेबर्स की ओर से लाभ मिल सकता है। यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ मिल सकता है। पूर्वाषाढ़ा के लिए प्रत्यरी है, प्रत्यरी माने ऑपोजिशन, अपने भाई बांडू, अपने नेबर्स, ये सबके साथ आपका ऑपोजिशन होने की संभावना है। और उत्तराषाढ़ा के लिए एक सेम तारा है, तो आपके लिए सुंदर फल रहेगा। यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग से, भाई बहनों से आपको लाभ मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के लिए एक सेम तारा है, तो एक्सीलेंट फल मिलने वाला है, धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला है। और मकर श्रवणा के लिए विपत नक्षत्र है, तो विपत माने स्ट्रेस या तो टेंशन, पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ टेंशन, तनाव आ सकता है, तो वाणी में सह बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर। मकर धनिष्ठा के लिए एक्सीलेंट फल होगा, कुटुंब सुख, धन सुख में वृद्धि करने वाले रहेंगे। तो कुंभ राशि के लिए फल क्या होगा? जिनका जन्म ही कुंभ राशि के अंदर है, और जो ये शुक्र है, लव मैटर के ग्रह है, आपकी राशि के अंदर आने वाले हैं, चल रहे हैं। 31 तारीख से ये ट्रांजिट चालू हो गई है। अभी धनिष्ठा में चल रहे हैं, वो 6 अप्रैल से 18 अप्रैल शतभिषा में चलेंगे। तो शतभिषा के अंदर जो ये ट्रांजिट है, धनिष्ठा में जिसका जन्म हुआ है, इनके लिए एक्सीलेंट फल देने वाली ट्रांजिट है। जिनका भी जन्म का सूर्य धनिष्ठा है या चंद्र धनिष्ठा है, ये दोनों जातकों को धन संपत्ति में एक्सीलेंट वृद्धि करने वाली है। और जन्म का सूर्य धनिष्ठा में कब होता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि जन्म का सूर्य, जो कोई भी जातक का जन्म 6 से 18 फरवरी के बीच में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, ये तमाम जातकों के जो सूर्य हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो धनिष्ठा की जिनके सूर्य है, इनके लिए फिजिकली हार्ड केस में संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। और जो जिसका चंद्र धनिष्ठा में है, ये जातकों के लिए मानसिक समतुला, प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले होंगे, लव मैटर में सक्सेस देने वाले होंगे। तो दोनों जातकों के लिए एक्सीलेंट फल होगा। धनिष्ठा के लिए सबसे करीब है
तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होना है? आपको होना है धनिष्ठा वाले जातक को, मकर धनिष्ठा या कुंभ धनिष्ठा। तो भला शत विषा में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए फल क्या होगा? आपका तो शुक्र स्वयं खुद आप शुक्र बनने वाले हैं, आप तो चमकने वाले हैं। जैसे आकाश के अंदर रात को तारे चमकते हैं, भले अभी ये पॉल्यूशन के कारण हमको दिखते नहीं है, लेकिन जैसे आकाश में तारे टिम 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 चमकते रहते हैं, ऐसे आप चमकने वाले हैं जिनका जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में। सूर्य शतभिषा है या चंद्र शतभिषा है, दोनों जातकों के लिए। और फ्रेंड्स, सूर्य का हम कितना जोर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो ग्रहों का हमारे ऊपर इफेक्ट है फ्रेंड्स, दो प्रकार से होता है, सूर्य से, जन्म के सूर्य से और चंद्र से। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल है, वास्तव में जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है ये सूर्य से होता है, और जो मानसिक इफेक्ट होता है वो चंद्र से होता है। तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। बीच में एक कमेंट आई थी कि सूर्य चंद्र साथ में ना हो लेकिन आमने सामने होगा तो क्या होगा? तो सूर्य चंद्र जब आमने सामने होते हैं तो ऐसे जातकों की प्रोबेबिलिटी जो है वो जन्म पूर्णिमा के आसपास होने की रहती है, और ऐसी जातकों का जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि पूनम का जो चंद्र होता है इसके अंदर बहुत तेज रहता है, बहुत पावर रहता है, विचारने की, थिंकिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन ओवर थिंकिंग भी जो है कभी कभी ये माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, पागल भी। कोई बार आदमी का दिमाग सोचते सोचते कभी उल्टी दिशा में भी जा सकता है, कई बार ऐसा भी उसके माइंड के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है, इतनी हद तक ये लोग थिंकिंग करते हैं। तो ये भी कभी कभी नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो चंद्र क्योंकि जो मन का कारक है, तो इसको कंट्रोल में रखना, उस माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात कर रहे थे शतभिषा टिम टिम चमकने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद के लिए जो ये नक्षत्र है शतभिषा मित्र तारा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र 12वें स्थान के अंदर होंगे, लग्जरियस एक्सपेंसेस होंगे। और मीन पूर्व भाद्रपद के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, यात्रा प्रवास के अंदर आपका खर्च हो सकता है। यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज किया है आप ध्यान में रखें, लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग। लॉन्ग डिस्टेंस किसको बोलेंगे? कम से कम 400-500 किलोमीटर का आप यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग करेंगे, उसको लॉन्ग डिस्टेंस बोलेंगे। या तो कम से कम 200-250 किलोमीटर का प्रवास भी आप कर सकते हैं, तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस बोलेंगे। ये डिपेंड्स अपॉन एरिया, कौन से एरिया में आप रहते हो। हालांकि पहाड़ी वाला जो एरिया है इसमें आप 100 किलोमीटर भी चलो या चढ़ो ऊपर तो भी लॉन्ग डिस्टेंस के बराबर होता है। तो कौन से प्लेस के अंदर आप सिचुएटेड हैं इसके ऊपर आप मायने रखते हैं, लेकिन आपका खर्च होगा लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा प्रवास के लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए। और पूर्व भाद्रपद के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद के लिए ये मित्र नक्षत्र है। लेकिन रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए शुक्र वध नक्षत्र में होंगे। तो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के अंदर आपको कोई ऐसा चीटर मिल सकता है, चीट करने वाला कोई मिल सकता है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो बहुत केयरफुल रहना है। यदि आपका जन्म मीन राशि के अंदर रेवती नक्षत्र में हुआ है तो ट्रैवलिंग के अंदर आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, आपका कोई सामान कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ गुम ना हो जाए, कुछ लॉस ना हो जाए, कहीं फोन गिर ना जाए, ये सब चीज का आपको केयर करना होगा। वीनस शुक्र के शतभिषा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है? सबसे ज्यादा अशुभ फल किसको मिलने वाला है? चंद्र की 3 नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त और श्रवणा। ये जातकों के लिए ये विपत नक्षत्र होंगे।
विपत नक्षत्र में शुक्र होंगे और बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो नक्षत्र शांति के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल प्रयोग है फ्रेंड्स। अश्व माने घोड़ा, शतभिषा माने अश्व योनि, अश्व माने घोड़ा, फीडिंग टू हॉर्स, घोड़े को खिलाना है। क्या खिलाना है? चना का दलिया, दलिया भी बोलते हैं, हिंदी में इसको दलिया बोलते हैं, हमारे गुजराती में इसको चना बोलते हैं, सेकेला चना। सेकेला चना, दलिया, गुड़, या तो कुछ घास भी नहीं मिलता है तो घास भी आप खिला दीजिए, लेकिन घोड़े को खिलाने से ये शतभिषा नक्षत्र की शांति होती है। तो इस प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है और इस नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान और प्रकाश मिले। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट। जय द्वारकाधीश।